हाय नमस्ते, इट्स मी महेश सर फ्रॉम SMS एकेडमी। कुछ दिन पहले हमने 10वीं क्लास के मराठी के अंकिला मी दास तुझा ये संतवाणी का लेसन अपलोड किया था और उसके साथ साथ मैंने उस पोएम की आपको समरी भी बताई थी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमारा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैंने सोचा अब इसके आगे चल के टेक्स्ट बुक और डाइजेस्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर का लेसन बना देते हैं, जिससे आपको थोड़ा अधिक जानकारी मिल जाएगी। सो आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट मेक अ लेसन फॉर दैट। सो ये जो लेसन है इसमें हमने सारे क्वेश्चंस और स्वमत वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट रहती है SSC बोर्ड के लिए उनका अभ्यास करेंगे। कुछ जो लेसन के क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे, साथ साथ में जो डाइजेस्ट में भी जो लेसन्स है उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। पहिला जो क्वेश्चन है, पुढील कवितेच्या आधारे दिलेल्या सूचनांनुसार कृती करा। मतलब क्या है कि जो हमारी पोएम है उसके आधार के अनुसार जो कुछ क्वेश्चन आंसर बनाए हैं तो वो देख लीजिए। पुढील कृती केव्हा घडतात ते लिहा। मीन्स ये जो आगे का कृति है वो कभी होती है, कौन सा ये होता है वो कभी होता है वो बताया है। माता धावून जाते, माता कधी धावून जाते मतलब माँ कभी भागती है, तो उसका आंसर आएगा जेव्हा बाळ आगीत पड़ते। मीन्स माँ कभी भागेगी तो जब भी बच्चा आग में गिरता है तभी। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वीवर पक्षिणी झेपावते। पृथ्वीवर मीन्स जमीनीवर, मतलब जमीन पे जो बर्ड्स रहता है वो कभी आता है तो जब भी जेव्हा पक्षिणीचे पिल्लू झाडावरून खाली पड़ते, मतलब जब भी उस बर्ड का जो बच्चा रहता है वो पेड़ के ऊपर से नीचे गिरता है तभी। तीसरा है, गाय हंबरत धावते। मतलब जो गाय है वो चिल्लाते हुए भागती जाती है। कहाँ पे जाती है? तो जेव्हा वासराला भूख लागते, मतलब जो गाय के बछड़े को भूख लगती है तो वो भाग के उसकी तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ? तो जो बछड़ा है, जेव्हा वासराला भूख लगते मीन्स जब भी वो बछड़े को भूख लगती है तभी गाय उसकी तरफ चिल्लाते हुए भागती है। चौथा है, हरिणी चिंतित होते। मतलब जो डियर रहते हैं, फीमेल डियर, वो कभी टेंशन में आ जाती है या कभी वो सोच में पड़ती है तो जब भी जेव्हा पाडस वणव्यामध्ये अडकते, जब भी उसका जो बच्चा रहता है वो आग के लपेटे में आ जाता है। वणवा मीन्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वणवा मीन्स जो जंगल में अपने आप से आग लगती है तो उसमें कुछ जानवर मर जाते हैं वो उसमें झुलसने के कारण। तो वो वनवे में जब भी हरिणी का बच्चा, मतलब डियर फीमेल का अगर बच्चा उसमें फंस जाता है तो उसको बहुत चिंता होती है। तो हम एक बार वापस रिवीजन करते हैं। माता धावत जाते, मतलब क्या है? माँ कभी भाग के जाती है तो जेव्हा बाळ आगीत पड़ते, जब भी उसका बच्चा आग में गिर जाता है। दूसरा है पृथ्वी। पृथ्वी मीन्स यहाँ पे जो मीनिंग है पृथ्वी का वो है ज़मीन। तो ज़मीन पे पक्षिणी, पक्षिणी मीन्स फीमेल बर्ड। झेपावना, झेपावने मीन्स क्या है कि वो ज़मीन की तरफ बढ़ती है। वो कभी बढ़ती है? तो जेव्हा पक्षिणीचे पिल्लू झाडावरून खाली पड़ते, मतलब वो फीमेल बर्ड का जो बच्चा है वो पेड़ के ऊपर जो घोंसला रहता है वो घोंसले में से नीचे गिरता है तभी वो पक्षिणी है वो ज़मीन की तरफ आ जाती है। गाय हंबरत धावते। गाय हंबरत मीन्स क्या है? गाय जब भी चिल्लाते हुए जाती है। क्यों जाती है? तो जब भी उसका बच्चा जो भूख से तड़पता रहता है तो वो जब भी वो भी चिल्लाते रहता है तो उसकी तरफ वो भाग भाग के जाती है। उसके लिए गाय हंबरत धावते। कधी धावते? तो वासराला भूक लागते तेव्हा। हरिणी चिंतित होते, मतलब जो फीमेल डियर है वो चिंता में क्यों पड़ती है? तो जेव्हा पाडस वणव्यामध्ये सापड़ते, मतलब वो जो बच्चा रहता है उसका जो आग में आता है तभी वो
भाग के जाती है उसकी तरफ। आगे का दूसरा क्वेश्चन है चौकटी, 2 चौकटी पूर्ण करा, मीन्स बॉक्स के आंसर्स लिखिए। पिलाकडे झेपावणारी, पिलाकडे मतलब क्या है, बच्चे के पास पहुंचने वाली, बच्चे के पास कौन जाती है, तो पिलाकडे झेपावणारी पक्षिणी मतलब फीमेल बर्ड। दूसरा है वनात आग लागणारा, मतलब क्या है, जो वन में, वन मीन्स जंगल, जंगल में आग कैसे लगती है, तो वो क्या होता है, वनात लागणारा मतलब क्या है, वणवा, तो वनात लागणारी आग मीन्स वणवा। भुकेले झालेले, भुकेले झालेले मतलब कौन है, कि किसको भूख लगी है, तो वासरू। भुकेले झालेले मतलब जिनको भूख लगी है वो है वासरू, मतलब गाय का बछड़ा। याच्यासाठी हरिणी चिंतित झाली, मतलब किसके लिए हरिणी चिंता में पड़ती है, तो पाडस। याच्यासाठी हरिणी चिंतित झाली, वो है पाडस मतलब हिरण का बच्चा। चौथा है, पांचवा है गाय हुमरत धावणारी, तो कौन है, तो गाय है। हमरत धावणारी कौन है, तो गाय मीन्स धेनु। तो यहाँ पे हमने जो देखा है वो बॉक्स रिफिलिंग करना है, बॉक्स जो भी है क्वेश्चन आंसर के, तो वो आपको देख के भरना है। अभी उसके आगे बढ़ते हैं। कृति 2 है, आकलन है, उसमें भी है आकृति पूर्ण करा। आकृति पूर्ण करा मीन्स जो बॉक्स दिए हुए हैं उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ दिया हुआ है, कवितेतील माता आणि हरिणीचे वर्णन करणारे शब्द, मतलब जो पोएम में माँ और हिरन, इनका जो डिस्क्राइब करने वाले जो शब्द है वो क्या है। माता के बारे में क्या है, तो कनवाळू। कवितेतील माता आणि हरिणीचे वर्णन करणारे शब्द, माता कनवाळू, और हरिणी, हरिणी हिरन के बारे में क्या बताया है, तो वो चिंतित। तो ये दोनों की जो स्वभाव के डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे। संत नामदेवांनी श्री विठ्ठलाला या रूपात पाहिले, मतलब जो हमारे पोएट है संत नामदेव, उन्होंने श्री विठ्ठल मतलब जो भगवान है, परमेश्वर है, उनको कौन से रूप में देखा है, उसके उन्होंने दिए हुए 1, 2, 3, 4 और 5 जो उनके अलग अलग रूप है, वो कौन से रूप है, या उन्होंने कौन से दृष्टांत में बताया है कि कौन कौन है। तो एक है माता, माता मतलब हमारी माँ। दूसरी है पक्षिणी, पक्षिणी मतलब फीमेल बर्ड। तीसरी है गाय, मतलब जिसको धेनु कहा गया है ये पोएम में। तीसरी है हरिणी, मतलब फीमेल डियर। और मेघ, मेघ मतलब बादल। तो उन्होंने कौन से रूप में देखा है, तो माता, पक्षिणी, गाय, हरिणी और मेघ। तो ये उनके अलग अलग रूप में उन्होंने देखा है। उसके आगे है क्वेश्चन 2, कौन ते लिहा, मतलब वो कौन है वो लिखना है। परमेश्वराचे दास, तो मीन्स परमेश्वर मतलब भगवान, भगवान के नौकर कौन है, तो संत नामदेव। तो यहाँ पे आपको संत नामदेव लिखना है। दूसरा है मेघाला विनवणी करणारा, मेघाला मतलब बादल को रिक्वेस्ट करनारा। तो ये रिक्वेस्ट करने वाला है। देखो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्च 19 दिया हुआ है, मतलब मार्च 19 का जो एग्ज़ाम हो गया था एसएससी बोर्ड का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेघाला विनवणी करनारा मतलब बादल को रिक्वेस्ट करनारा कौन है, चातक पक्षी। चातक पक्षी हमने देखा है लास्ट वीडियो में कि जो सिर्फ बादल में से जो पानी बरसता है उसके ऊपर ही वो जिंदा रहता है। तीसरा है संत नामदेवांनी ज्यांना विनवले आहे, तो मतलब संत नामदेव ने किन की तरफ रिक्वेस्ट की है, तो वो है श्री विठ्ठल मतलब भगवान। उसके आगे है
सकल संत गाथेचे संपादक, मतलब ये जो संत गाथा जिन्होंने संपादन की हुई है, संपादक जो है वो कौन है? तो प्राध्यापक, प्रा मीन्स प्राध्यापक, डॉ मीन्स डॉक्टर, इनके या तो वो डॉक्टर रहेंगे या डॉक्टरेट का जो पदवी दिया जाता है वो है रा गोसावी। तो सकल संत गाथेचे संपादक कौन है? प्रा डॉ रा गोसावी, मतलब प्राध्यापक डॉक्टर रा गोसावी। इसके आगे का है परमेश्वर कृपेची याचना करणारे, मार्च 19। ये भी क्वेश्चन मार्च 19 में आया हुआ था। परमेश्वर कृपेची याचना करणारे, परमेश्वर कृपेची याचना कौन कर रहा है? तो संत नामदेव जी कर रहे हैं। उसके बाद है भूखे लेले, ये भी देखो मार्च 19 में आया हुआ है। भूखे लेले कौन है? तो वासरू है। हमने अभी भी पढ़ा था थोड़ा टाइम पहले कि कौन भूख से बिलग रहा था? तो वासरू, गाय का जो बछड़ा था वो भूख से बिलग रहा था। उसके बाद है भक्तांच्या हाकेला धावून येणारा, मतलब जो भक्तगण रहते हैं जो भगवान की याचना करते हैं, तो भक्तांच्या हाकेला धावून येणारा वो कौन है? श्री विठ्ठल, मतलब भगवान परमेश्वर जो है वो भक्तांच्या हाकेला धावून येतो। तीसरा है सहसंबंध जोड़ा, मतलब एक दूसरे के साथ क्या संबंध है? माता और बाल, माता मीन्स माँ और बच्चा, दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध जैसे जोड़ा है, वैसे ही पक्षिणी और पिल्लू, मतलब फीमेल बर्ड और उसका बच्चा। वैसे अभी हमको देखना है आगे हरिणी के साथ क्या जोड़ा गया है। तो हरिणी के साथ जोड़ा गया है पाड़स, मतलब हरिणी और पाड़स। उसके बाद है धेनु, धेनु मतलब क्या है? धेनु और गाय। तो धेनु का क्या है, किनके साथ संबंध जोड़ा गया है? तो वासरू के साथ संबंध जोड़ा गया है। जैसे माता और बाल, पक्षिणी और पिल्लू, वैसे ही हरिणी और पाड़स और धेनु या गाय का वासरू के साथ संबंध जोड़ा गया है। यह चीज़ को सहसंबंध बोलते हैं। अभी हम तीसरी कृति में पहुँचे हैं, वहाँ पे है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य मीन्स क्या है कि जो पोएम लिखा गया है या जो भी अभंग बनाया गया है, तो उसमें क्या सुंदरता है या क्या देखने लायक चीज़ है, तो वो हम अभी समझेंगे। अभी अभंग का जो शुरुआत है, अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू, तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा। या ओळींचे भाव सौंदर्य स्पष्ट करा। मीन्स क्या है, ये जो पोएम में पंक्तियाँ लिखी गई है तो उनका सौंदर्य हमको स्पष्ट करना है। उसका आंसर है अंकिला मी दास तुझा, मतलब हमारा जो पोएम है वो पोएम का जो हेडलाइन है या शुरुआत है अंकिला मी दास तुझा या अभंगात, ये अभंग जो है उसमें हमारे जो पोएट है संत नामदेव जी, उन्होंने श्री विठ्ठल मतलब भगवान की आर्तपणे, आर्तपणे मतलब तहे जान से या दिलो जान से विनवणी मतलब रिक्वेस्ट की है। माता होऊनी तू माझा सांभाळ कर, असे देवाला सांगताना ही ओळ त्यांनी लिहिलेली आहे। मतलब क्या है, तो तुम मेरी माँ बन के मुझे संभालो, ये उन्होंने इस लाइन के ऊपर से भगवान को बताया हुआ है। संत नामदेव ऐहिक संसाराच्या जंजाळात अडकलेल्या परमभक्तीची मनोव्यथा सांगताना म्हणतात। मतलब क्या है, संत नामदेव जो है वो हमारे जैसे जो क्षुद्र लोग हैं कि जो संसार की जाल में फंसे हुए हैं और हम आगे नहीं बढ़ते, सिर्फ मैं मेरा ये सब देखते हैं, तो उनके बारे में वो बताते समय बता रहे हैं कि हम लोग जब भी आग में बच्चा पड़ता है तो उसका रक्षण कौन करता है, तो उनकी दयालु जो माँ है वो भाग के आती है और उसको उतनी ही जलद गति से उठा लेती है। उसके लिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू। तो आगीमध्ये पडलेल्या बाळाचे रक्षण करण्यासाठी दयाळू आई जशी वेगात धावते, तसंच तुम्ही म्हणजे हे देवा, मी तुम्हाला शरण आलेला, तुझ्या आश्रयाला आलेला, मी तुझा दास सेवक भक्त आहे। मतलब क्या है
कि जैसे आग में बच्चा गिरने के बाद उसको संभालने के लिए या उसको बचाने के लिए उसकी दयालु माँ तुरंत भाग के उसके पास जाती है, वैसे ही हे भगवान मैं तुमको शरण आ गया हूँ और तुम्हारे आश्रय में हूँ और तुम्हारा दास या सेवक या एक भक्त हूँ. मी संसाराच्या आगीत होरपळतो आहे, मला यातून सुखरूप बाहेर काढ. तू माझी माता आहेस व मी तुझा बाळ आहे. मतलब ये जो संसार रूपी आग है, ये आग में मैं झुलस रहा हूँ, तो इस जगह से तुम मुझे सुखरूप मतलब सही सलामत बाहर निकालो. क्यों? क्योंकि क्या है, हम संसार के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो वहाँ से हमको सही सलामत बाहर निकालना मतलब हमको मोक्ष का रूप दिखाना, ये उनकी रिक्वेस्ट है. तू माझी माता आहेस आणि मी तुझा बाळ आहे. म्हणजे मतलब क्या है, तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बच्चा हूँ या एक छोटा सा भक्त हूँ कि जिससे तुम मुझे बचा सकती हो. आई बाळाच्या दृष्टांतातून संत नामदेवांनी आपल्या मनातील दुःख समर्पकपणे व्यक्त केले आहे. मतलब माँ और बेटे की दृष्टांत से मतलब क्या है कि माँ और बेटे का जो एग्जाम्पल है वो देते हुए संत नामदेव जी ने अपने मन में जो दुख है उसको सही ढंग से व्यक्त किया गया है. इसके लिए उन्होंने दिया है अग्नि माझी पडे बाळू माता धावे कनवाळू. उसके बाद का जो लाइन था, तैसा धावे माझिया काजा अंकिला मी दास तुझा. अभी तैसा धावे माझिया काजा, काजा मीन्स काम, जो हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था और आपको बताया भी था. तो ये जो है ये काव्य सौंदर्य या भाव सौंदर्य है कि इस पोएम के ऊपर से या पोएम की जो लाइन है इसमें से हमको कौन सा भाव आता है, तो ये यहाँ पे उन्होंने संत नामदेव ने प्रकट किया हुआ है. नामा म्हणे मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा, या ओळीचा विचार सौंदर्य विशद करा. मतलब नामा म्हणे मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा, इस लाइन के जो विचारधारा है उनको स्पष्ट करना है. संत नामदेव यांनी अंकिला मी दास तुझा या अभंगामध्ये श्री विठ्ठलाला भवसागरातून तारून नेण्याची विनवणी केली आहे. मतलब संत नामदेव जी ने अंकिला मी दास तुझा ये जो अभंग लिखा है उसमें से श्री विठ्ठल मतलब जो भगवान है, परमेश्वर है, उनको भवसागर, भवसागर मतलब ये जो संसार रूपी मायाजाल है उसमें से उनको सही सलामत बाहर निकालने के लिए उनको रिक्वेस्ट की है. मनातले भाव व्यक्त करताना या ओळीमध्ये मेघ चातकाचा दृष्टांत योजिलेला आहे. मतलब क्या है, उनके मन के भाव व्यक्त करते हुए उन्होंने यहाँ पे मेघ यानी बादल और चातक पक्षी की उपमा देके उनको बताया गया है कि मन के भाव कैसे हैं. श्री विठ्ठलाने मतलब परमेश्वर, संत नामदेव जिसे माऊली कहलाते हैं, तो आपला सांभाळ कसा करावा हे सांगताना माता बाळ, पक्षिणी पिल्लू, हरिणी पाडस, गाय वासरू असे दृष्टांत दिले हैं. मतलब विठ्ठल ने उनका मतलब संत नामदेव जी का संभाल कैसे करना है वो बताते वक्त उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. उसमें माता और बच्चा, पक्षिणी और पिल्लू, हरिणी और पाडस, गाय और वासरू ऐसे दृष्टांत मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं. उसमें क्या है, तो आईची माया मतलब माँ का प्यार, पक्षिणीची काळजी मतलब जो फीमेल बर्ड रहती है उनके बच्चे के प्रति जो प्यार रहता है या उनके बारे में कुछ तकलीफ़ क्या है वो उनको देखनी है, तो वो देखते हैं. गायची ओढ मतलब जब भी गाय का बछड़ा भूखा रहता है तो गाय कितने स्पीडली उनकी तरफ दौड़ती है. आणि हरिणीची चिंता मतलब हमने दृष्टांत में देखा कि वनवा लगता है तो हरिणी चिंता करती है, तो वो हिरण की चिंता क्या होती है, वैसे ही भगवान ने उनके प्रति उनको संभालना ज़रूरी है. ये नामदेव जी विठ्ठल को कहलाते हैं या उनको बताते हैं कि तुम मुझे इसी तरह से संभालो. शेवटी ते म्हणतात की चातक पक्षी केवळ पावसाच्या ढगातील पाणी पितो, ते जर मिळाले नाही तर तो प्राणार्पण करतो. मतलब आखिर में
नामदेव जी क्या बताते हैं कि चातक पक्षी जैसे केवल जो बारिश गिरती है बादल में से उसके ऊपर, उसके पानी के ऊपर ही वो जिंदा रहता है, और वो अगर नहीं मिला तो वो मर जाता है। तो हे देवा मतलब हे भगवान या हे माऊली, हे विठ्ठल, मैं चातक के जैसा व्याकुल हूँ और तुम मुझे जीवनदायी मेघ के जैसे हो, तो तुम मुझे आके मेरी प्यास बुझाओ और मेरे ऊपर प्यार का वर्षाओ, मतलब मुझसे प्यार करो और मेरी हर जो बात है उसको संभालो। संत नामदेवांच्या मनातील आर्तभाव प्रत्येकारीरित्या या ओळ्यात व्यक्त झाला है। मतलब संत नामदेव जी के मन के जो भाव है वो बहुत ही गहरे रूप से यहाँ उन्होंने व्यक्त किए हुए हैं। अभी तीसरा है, संत नामदेवांनी परमेश्वराकडे केलेली विनंती सोदाहरण स्पष्ट करा। मतलब संत नामदेव जी ने भगवान के पास या श्री विठ्ठल के पास जो रिक्वेस्ट की है वो एग्जाम्पल देके स्पष्ट कीजिए। संत नामदेवांनी विठ्ठलाला माऊली मतलब माँ या आई असे म्हटले आहे। आईची माया जशी तिच्या बाळावर वर्षत असते तशी मायेची व प्रेमाची पाखर हे देवा तू माझ्यावर अविरत करावीस, अशी विनंती संत नामदेव या अभंगात करतात। मतलब माँ का प्यार जैसे बच्चे के ऊपर हमेशा रहता है, वैसे ही वो प्यार और वो दया हे भगवान तुम मेरे ऊपर हमेशा करते रहो। अविरत मतलब कहीं भी उसका गैप नहीं होना चाहिए या कहीं भी खंड नहीं पड़ना चाहिए, वैसे तुम मेरे ऊपर प्यार और मेरे ऊपर माया रखो। ये वो रिक्वेस्ट संत नामदेव इस अभंग में करते हैं। अशी विनवणी करताना त्यांनी प्राणी पक्ष्यांमधील मातृप्रेमाची 3 उदाहरणे दिली आहेत। मतलब ये रिक्वेस्ट करते हुए उन्होंने एनिमल और बर्ड्स के बीच में जो माँ का प्यार रहता है उसकी 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। झाडावरून अचानक धरतीवर पडलेले पिल्लू जेव्हा पक्षीनी पाहते तेव्हा ती त्याला वाचवण्यासाठी तत्परतेने झेप घेते। मतलब क्या है, पेड़ के ऊपर जो घोंसला रहता है वो घोंसले में से फीमेल बर्ड का बच्चा जब भी नीचे गिरता है तो वो जब भी फीमेल बर्ड देखती है वो तुरंत ज़मीन की तरफ बढ़ती है और उसको बचा के वापस घोंसले में रखने की कोशिश करती है। वासराला भूक लागते तेव्हा ते हंबरते, त्याची भूक तत्काळ जाणून गाय त्याला दूध पाजण्यासाठी हंबरत वासराकडे धावते। मतलब क्या है, जो गाय का बछड़ा है जो भूख से बिलखते रहता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, तो उसकी भूख जो रहती है उसको निकाल देने के लिए या वो भूख कम करने के लिए गाय अपना दूध पिलाने के लिए उस बछड़े की तरफ जोर जोर से चिल्लाते हुए भागती है। रानातील पेटलेल्या वणव्यात हरिणीचे पाडस सापडले तर हरिणी चिंतित होते। जो जंगल में आग लग जाती है तो उसको वणवा बोलते हैं। तो वो आग लगी हुई होगी तो उसके अंदर अगर हरिण का बच्चा अगर आ जाता है तो हरिणी को बहुत ही तकलीफ़ होती है और वो चिंता में पड़ जाती है कि उसको कैसे बचाया जाए। त्याप्रमाणे संत नामदेव विठ्ठलाला मातृप्रेमाचा वर्षाव करायला सांगतात। श्री विठ्ठलाने पाण्याने भरलेला ढग होऊन चातकरूपी माझ्यावर मायेचा वर्षाव करावा अशी विनवणी संत नामदेव करतात। मतलब क्या है, विठ्ठलाने जो विठ्ठल भगवान है तो उन्होंने श्री नामदेव के ऊपर मातृप्रेमाचा मतलब माँ की तरह, माँ जो प्यार करती है अपने बच्चे को वैसे ही प्यार करने को वो बोल रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने क्या बताया है कि पाण्याने भरलेला ढग मतलब पानी से भरा हुआ बादल जैसे विठ्ठल होना चाहिए और मैं चातक रूपी वो पक्षी होना चाहिए। और जैसे ही वो बारिश उसके ऊपर गिरती है और उसका प्यार पानी से वो अपनी प्यास बुझाता है, वैसे ही ये भगवान के प्यार से नामदेव को संभाला जाएगा, ऐसी रिक्वेस्ट संत नामदेव जी करते हैं। आगे है आई, प्राणी, पक्षी यांच्या मातृप्रेमाचे कवितेतून व्यक्त झालेले वर्णन तुमच्या शब्दात सांगा। मतलब क्या है, इसमें संत नामदेवांनी विठ्ठलाला माऊली म्हटले आहे। मतलब
उनको माँ बोला है आणि स्वतःला तिचे तानुले मतलब खुद को उसका बच्चा मतलब श्री विठ्ठल जो है वो माँ की जगह पे है और संत नामदेव जी है वो बच्चे की जगह पे है, ऐसा आशय अभंगातून त्यांनी व्यक्त केला है। मतलब ये बात उन्होंने अभंग में बताई हुई है। माता बाळाची काळजी घेतली मतलब माता जो रहती है, माँ जो रहती है वो बच्चे की जो हमेशा जो भी तकलीफ़ रहती है वो दूर करने की कोशिश करती है, त्याला दुखले खुपले मायेने पाहते, मतलब उसको कुछ भी तकलीफ़ है वो बहुत ही ध्यान से देखती है। बाळाला काही लागले तर तिचा जीव कासावीस होतो, मतलब क्या है, अगर बच्चे को कुछ लग गया या वो बीमार पड़ गया तो माँ बहुत ध्यान से उसकी तरफ देखती है। तसंच हरिणी आगीत सापडलेल्या बाळाचे रक्षण करण्यासाठी धावत वेगाने जाते, वैसे ही हिरनी जो रहती है वो अपने बच्चे का संभालने के लिए जैसे ही आग में वो गिरता है तो उसको बचाने के लिए भागते जाती है। तसेच झाडावरून पडलेल्या पिल्लाला वाचवण्यासाठी पक्षीनी त्याच्याकडे झेप घेते, मतलब पेड़ के ऊपर से जो घोंसले में से बच्चा गिर जाता है तो फीमेल बर्ड उसकी तरफ जोर से भाग के उसको उठा के घोंसले में लाने की कोशिश करती है। आई मूर्तिमंत करुणा है, मतलब क्या है कि माँ जो है वो करुणा की मूर्त है, साक्षात दयाळू मतलब दयावान है। विठू माऊलीने आपला सांभाळ करावा, प्रतिपाळ करावा, संसाररूपी आगीत होरपळणाऱ्या आपल्या मनावर मायेची फुंकर घालावी। मतलब क्या है, विठू माऊली मतलब विठ्ठल जो माऊली की रूप में है उसने संत नामदेव का संभाल करना चाहिए, वैसे ही उनको इस संसार रूपी आग में जलने वाले उनके मन को मायेची मतलब प्यार भरी फुंकर मतलब जो हम लोग किसी कुछ लग गया होगा तो उसके ऊपर हम लोग कुछ दवाई लगाते हैं या अपने मुंह से उसके ऊपर हवा डालते हैं तो उसको फुंकर बोलते हैं। मायेची माझे जीवन कृपेच्या वर्षावाने फुलवावे, मतलब क्या है, मेरा जो जीवन है उसको आपकी कृपा होनी चाहिए जिसकी वजह से मेरा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाए। अशा प्रकारे संत नामदेवांनी आई, प्राणी, पक्षी यांच्या मातृ प्रेमाचे वर्णन या कवितेत केलेले आहे। मतलब इस प्रकार से संत नामदेव ने माँ, एनिमल और बर्ड, इनके माँ के प्यार का वर्णन इस कविता में किया हुआ है। आगे पक्ष्यांच्या, प्राण्यांच्या आपल्या पिलाशी असलेल्या संबंधाबाबत तुमचा अनुभव लिहा, मतलब बर्ड्स या एनिमल्स के बारे में अपने बच्चों से कैसे रिलेशन रहता है उसका आपको जो एक्सपीरियंस है वो लिखो। तो यहाँ पे हमने देखना है कि क्या है, क्या कैसे लिखना है और क्या लिखना है। आम्ही कोंबड्या पाळल्या आहेत, मतलब हमने कुछ हेन या मुर्गियाँ संभाली हुई है, त्यांच्यासाठी सुंदर खुराडे केले हैं, मतलब उनको रहने के लिए एक अच्छा सा घर, खुराडे मीन्स जहाँ पे मुर्गियों को रखा जाता है। त्या कोंबड्यांपैकी एक कोंबडी माझी अत्यंत प्रिय आहे, मतलब उसमें से एक जो मुर्गी है वो मुझे बहुत ही प्यारी है। उसका रंग पांढरा शुभ्र रंगाची काळी शेपटी असलेली या कोंबडीचे नाव मी श्वेताली ठेवलं आहे, मतलब मैंने एकदम ही सफ़ेद रंग के और जो उसकी पूँछ काले रंग की है उस मुर्गी का नाम श्वेताली ऐसे रखा हुआ है। एकदा श्वेताली खुडूक झाली मीन्स क्या है, खुडूक होना मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि वो बच्चा देने वाली थी। तो आई ने तिला मऊ गवताच्या गादीवर अंडी उबवण्यासाठी बसवली, मतलब माँ ने क्या किया, उनको बहुत ही सॉफ्ट वाला जो घास था उसकी एक गद्दी बनाई और उसके ऊपर उसको बिठा दिया क्योंकि वो अंडे देने वाली थी। सुमारे 21 दिवसांनी श्वेतालीला पांढरी व राखाडी अशी 9 पिल्ले झाली, मतलब करीब 21 दिन के बाद उस श्वेताली को मतलब उस मुर्गी को पांढरी मतलब सफ़ेद और राखाडी यानी ग्रे ऐसे 9 बच्चे हो गए। गोंडस पिल्ले आईच्या अवतीभोवती असायची, मतलब वो बहुत ही प्यारे बच्चे थे और वो माँ के इर्द गिर्द घूमते थे। श्वेताली त्यांची काळजी घेई, त्यांना चोचीने निवडून धान्य खाऊ घाली, मतलब जो मुर्गी थी वो उनकी माँ थी, वो बहुत ही उनकी तरफ ध्यान देती थी और अपनी चोंच से उनको खाना वगैरह लाके कुछ धान वगैरह लाके उनको खिलाती थी।
दुपारी निवांत झाडाच्या सावलीत पिल्लांना पंखात घेऊन पडून राहायची. मतलब दोपहर को वो पेड़ की छांव के नीचे आराम से उन सब बच्चों को पंख के नीचे लेके सो जाती थी. पिल्ले चिवचिवत पंखातून डोके वर काढून टुकटुक बघत राहत. मतलब जो बच्चे थे वो कोई कोई बच्चा वहाँ से पंख में से भी हल्के से बाहर अपना सिर निकाल के यहाँ वहाँ देखते थे और छोटा छोटा आवाज़ निकालते थे. एखादे पिल्लू दूर गेलेच तर श्वेताली त्यास करकर आवाज करीत दम देऊन बोलवत असे. मतलब कभी गलती से एखाद कोई पिल्लू उठ के आगे चला गया है, वो बच्चा अगर दूसरी जगह पे किधर जा रहा है तो वो मुर्गी उसको अपने ही आवाज़ में बुला के, जैसे मानो उनको कुछ गुस्से से बोल रही है या बुला रही है, ऐसे वो बुलाती थी. एकदा एक घार पिल्लांवर झेप टाकून आली. मतलब जो एक बड़ी वाली जो एक ईगल जैसा जो ये रहता है, पक्षी रहता है, वो उसके ऊपर उन बच्चों को उठाने के लिए ऊपर से आकाश से आया था. लेकिन श्वेताली ने गर्मा गर्मी में उसके ऊपर धावा बोल दिया और उसको भगा दिया और उसी प्रकार उसने अपने बच्चे को संभाला. तो इस प्रकार ये हमारा एक्सपीरियंस लिखना है. हाँ, आप अलग अलग अपने इसमें भी लिख सकते हैं. अभी यहाँ पे जो मेन है वो यहाँ पे ऐसा है की पुढील कवितेसंबंधी त्या खाली दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कृती सोडवा. तो इसमें क्या आता है, एक पोएम रहती है, पोएम का नाम दिया रहता है और उसके ऊपर से उसके कुछ आंसर्स लिखने पड़ते हैं. अभी जैसे इसमें है अपना जो पोएम चालू है कविता का, अंकिला मी दास तुझा. अभी इसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कवितेचे नाव, कवितेचा रचना प्रकार, कवितेचे काव्यसंग्रह, कवितेचा विषय, कवितेतून व्यक्त होणारा स्थायी भाव, कवितेच्या कवीची लेखन वैशिष्ट्ये, कवितेची मध्यवर्ती कल्पना, कवितेतून व्यक्त होणारा विचार, कवितेतील आवडलेली ओळ, कविता आवडण्याची वा न आवडण्याची कारणे, कवितेतून मिळणारा संदेश. तो यहाँ पे अलग अलग 11 पॉइंट है. लेकिन जो हमारा मार्च 2019 का नया सिलेबस था तो उसमें से ये 11 पॉइंट में से कुछ पॉइंट्स उन्होंने कम कर दिए हैं, ड्रॉप कर दिए हैं. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट अभी नए सिलेबस में सिर्फ 4 पैटर्न ही अवेलेबल है. जैसे फर्स्ट है कवितेचे कवि, मतलब इस कविता का कवि कौन है, रचनाकार कौन है, तो संत नामदेव. दूसरा है कवितेचा विषय, मतलब इस पोएम का सब्जेक्ट क्या है, तो देवाला आई मानून देवरूपी मातेने बाळाचा म्हणजे आपला सांभाळ मायेने करावा अशी विनवणी करणारा हा अभंग आहे. मतलब भगवान को माता या माँ मान के देवरूपी माते ने, मतलब भगवान रूपी माँ ने अपने बच्चे को संभालना चाहिए और बहुत प्यार से संभालना चाहिए, ऐसी रिक्वेस्ट करने वाला ये अभंग है या ये पोएम है. उसके बाद है कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे. मतलब ये पोएम हमको पसंद है या नापसंद है, तो उसका एग्जाम्पल है देना. तो हम कहते हैं कि हमको ये कविता पसंद आई. या अभंगात संत नामदेव यांनी श्री विठ्ठलाला आई संबोधून स्वतःचा सांभाळ करण्याची विनवणी केली आहे. मतलब इस अभंग में संत नामदेव जी ने श्री विठ्ठल, मतलब जो हम माऊली बोलते हैं, तो विठ्ठलाला आई संबोधून, मतलब उनको माँ बोल के स्वतःचा, मतलब संत नामदेव जी को संभालने की उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है. हा अभंग वाचताना मला सतत माझ्या आईची आठवण झाली. मतलब ये अभंग पढ़ते हुए हमेशा मुझे मेरे माँ की याद आती है. आई किती जपते आपल्याला, देवानेही आईप्रमाणे आपल्यावर मायेची नित्य पाखरण करावी असा विचारच मनाला भावला. मतलब माँ हमको कितना संभालती है और भगवान की तरह ही माँ अपने बच्चों के ऊपर हमेशा प्यार से जो भी करना है वो प्यार से करती है. उसको लग गया तो वो प्यार से देखती है, उसको तकलीफ़ होती है. तो यही सोच
मेरे मन को भा गई. म्हणूनच मला हा अभंग खूप आवडला. इसलिए मुझे ये अभंग बहुत ही अच्छा लगा. और हम जो सोचते हैं, बहुत बार हम सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसी होती है, वैसी होती है, भगवान हमको दिखता नहीं. और लेकिन एक भावना इसमें ऐसी होती है कि हर जगह पे भगवान पहुंच नहीं पाता, उसके लिए भगवान ने माँ बनाई. इसके आगे हम देखते हैं कवितेतून मिळणारा संदेश. संत नामदेव देवाला आई मानून आपला सांभाळ बाळाप्रमाणे करावा असे विनवतात. मतलब इसमें इस कविता में से अपने को क्या संदेश मिलता है, तो संत नामदेव जी भगवान को माँ मानते हुए अपने को संभालने के लिए, जैसे बच्चे को संभालते हैं तो वो बच्चे को संभालने के लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं. ज्याप्रमाणे बाळ पूर्णपणे आईवर विसंबून असते, त्याप्रमाणे आपणही देवाचरणी लीन व्हावे. मतलब जिस तरह एक छोटा बच्चा अपने माँ के ऊपर निर्भर रहता है, वैसे ही मैं भगवान के प्रति लीन हुआ हूँ व उनकी चरणों में आया हूँ. म्हणजे तो आईप्रमाणे आपला सांभाळ करेल. मतलब वो एक माँ की तरह मेरा संभाल करेगी या मुझे वो संभालेंगे, असा दृढ़ विश्वास संत नामदेव यांच्या अभंगातून व्यक्त करतात. मतलब ऐसा ठोस विश्वास संत नामदेव जी इस अभंग से व्यक्त करते हैं. होप आपको ये वीडियो लेसन समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. धन्यवाद.